हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर राइड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास जॉन डीरे ट्रैक्टर आया था 4 व्हील का। इसमें जो आगे के 4 व्हील में छोटे टायर होते हैं ना, इसकी जो किन पिन होती हैं वो कट गई थी, तो इसकी हम आज वॉशिंग करेंगे। क्या इसमें क्या डैमेज है, क्या दिक्कत आ रही थी, उसको हम इस वीडियो में बताएंगे। ये हमने ड्राइवर साहब से बोला कि भैया आप टायर खोलो। ड्राइवर साहब ने टायर खोला, फिर उसके बाद ये देखो, टायर खोलने के बाद इधर एल की वोल्ट दिए जाते हैं। हम इन एल की वोल्टों को एल की के थ्रू खोलेंगे। ये हमने एल की वोल्ट से एल की नट को ढीला किया। फिर इसके बाद ये चौकोन नट होता है, इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, या कोई भी आपके पास एल्टामी होती है या कुछ भी होता है जिससे उसका इसमें जो ऑयल भरा रहता है उसको आप निकाल सकते हो। और ये हमने ड्राइवर साहब से बोला कि भैया ये निकालो, तो ये हमने निकाला ऑयल का। तो इसमें ऑयल निकला नहीं, क्योंकि किसी ने ऑयल वगैरह ज़्यादा भर दिया है। ज़्यादा भरने की जगह ग्रीस भर दिया होगा, जिस वजह से इसमें ऑयल वगैरह नहीं निकल पाया। ये एल की नट के हमने इनके इसके जो आजू बाजू एल की नट लिए थे ये खोल लिया। उसके बाद हमने पेचकस लगाने के बाद इसके जॉइंट खोलेंगे। और जॉइंट खोलने के बाद इसमें देखो, ये ऑयल किसी ने बहुत सारा ग्रीस भर दिया है। भाई इसमें बेसिकली ऑयल भरा जाता है, पर किसी बंदे ने अपना दिमाग लगाने के बाद ग्रीस भर दिया है। इसमें बहुत सारे तीन छोटे छोटे गेयर होते हैं, एक बड़ा फ्लाईव्हील गेयर होता है। ये देखिए, किसी बंदे ने इसमें ग्रीस भर दिया है, और कितना ज़्यादा ग्रीस भर दिया है ये आप देख ही सकते हो वीडियो में। इसमें भाई हमेशा ज़्यादातर ऑयल चलता है, जो 120 नंबर ऑयल होता है वो डाला जाता है इसमें। इसमें वो ग्रीस बहुत ही कम डाला जाता है, क्योंकि 120 नंबर ऑयल बहुत ही गाढ़ा होता है, इसलिए वह डाला जाता है। अब इसको हमें साफ सफाई करनी पड़ेगी इसकी पूरी तरह। और ये हमने 70 नंबर नट एल की 70 नंबर पाना से, गोटी पाना से नट खोल लिए हैं। इसके बाद इसके जो नट खोलने पड़ते हैं, इसको ठोकर वगैरह से नहीं खोलते हैं, तो इसको ऐसे ही हाथ से निकाल लेंगे। और ये पीछे जो हमारा पीछे रहता है, इसमें ऑयल सील वगैरह दी रहती है, तो ऑयल सील हो गए, बेरिंग हो गए, इसमें दिया रहता है, तो इसको ठोकर से निकालेंगे। और ये हमने इसका जो टाई एंड राड होता है, इसको टाई एंड राड को भी खोलना पड़ेगा। इसके लिए पहले हमें जो किन पिन रहती हैं वो खोलेंगे। वह सबसे पहले इसका ये जो टाई एंड राड रहता है, जिसमें 24 नंबर नट से लगा रहता है, इसको 24 नंबर नट से खोलेंगे। और इसको बाजू में ठोकर मारेंगे, जहाँ तोड़ी लगाएंगे ना इसके बाजू में लगाएंगे, जिससे ये टाई एंड राड खुल जाएगा अपना। ये देखो, इधर बाजू में मारा जाता है। मैं ड्राइवर साहब से बोला भाई आप मारिए, मेरी क्या थोड़ी तबीयत भी धीमी चल रही है, इसलिए मैंने ड्राइवर साहब से बोला कि आप मारो। और एक किन पिन में ऊपर और नीचे 2 प्लेट दी रहती हैं, जिसमें 70 नंबर बोल्ट लगते हैं। तो ये 70 नंबर बोल्ट खोले, और ये हमें किन पिन को टाइट रहती हैं, बहुत ही टाइट रहती हैं। तो इनको पेचकस की मदद से ये हम इन किन पिन को निकाल रहे हैं। ऊपर नीचे की किन पिन रहती है, तो इनको निकालेंगे पहले। ये किन पिन को हमने खोलने के बाद इसमें ये टाई एंड राड को अलग किया। अब इसमें देख सकते हो ये पूरा अलग ही अपना बाहर निकल जाएगा। पूरा ये टाई एंड राड के सहित आ जाता है। इसमें जो रॉड रहती है वो सहित आ जाएगी। ये देखो, इसमें कितना सारा भाई ग्रीस भर दिया किसी ने, तो इसको हम ग्रीस को साफ करेंगे। ये ग्रीस साफ करने के बाद इसके अंदर एक लॉक रहती है, तो उस लॉक को हम निकाल लेंगे बाहर।
फिर इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। इसके अंदर ऑयल सील वगैरह रहती हैं, तो उस ऑयल सील को हम निकालेंगे, चेंज करेंगे। पहले ये लॉक निकालेंगे, फिर इसके बाद ये सॉफ्ट शाफ्ट निकालेंगे। इस शाफ्ट को निकालेंगे, इस हथौड़ी की मदद से इस बेरिंग को निकालेंगे। इस बेरिंग को चेक करेंगे, इस बेरिंग को क्या है। ये अंदर देखो, ये लॉक निकालने के बाद इसको हमने पलट दिया है। ये अंदर देखो, ये सील दी रहती है वाली, ये सील लीक हो गई है, जिसकी वजह से इनका ये लीकेज मिट नहीं रहा था। इस सील को हम निकालेंगे। इसके पहले ये इसका हमने एक वाशर दिया रहता है, उस वाशर को निकाल लिया। और ये वाली वही ये वाली सील होती है जो अंदर इसके अंदर ऑयल रहता है वो बाहर आता है। इस सील को अपन चेंज करेंगे, इस सील को निकाल लेंगे, दोनों सील को चेंज करेंगे। इस सील को निकालने के बाद ये देखो, ये हमने इस सील को निकाल लिया है और इस सील को चेंज करेंगे। ये देखो, इसमें टोटल इतनी प्रकार की सील डलती हैं। ये हमने कंपनी से को दिया था भाई को कि भाई जाओ, हमें ओरिजिनल ही सील चाहिए। इसमें आप ये नंबर देख सकते हो इस सीलों के, कौन कौन सी किस प्रकार की सील लगती हैं। तो भाई को हमने एजेंसी भेजा, जो जॉन डियर की एजेंसी जो भी हमारे एरिया के पास थी। तो भाई उधर गया, ड्राइवर साहब उधर गए, ट्रैक्टर मालिक उधर गए और ये एजेंसी जाकर ये अपनी सील लेके आए हैं कंपनी से, जो भी बिल्कुल प्योर ओरिजिनल है। इसमें आप देख सकते हो, ये हमने बता दी कि कौन कौन सी डालती। इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब इसकी हम फिटिंग चालू करेंगे कुछ देर बाद। ये देखो, ये तीनों गेयर जो गेयर रहते हैं इसको हमने अच्छी तरह से डीजल से वॉश कर लिया। इसमें हर चीज़ को बिल्कुल फिक्स है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें आप देख सकते हो कि ये 3 गेयर रहती। आपको मैं बता दूं कि एक जो 3 गेयर रहते हैं ना, इनकी प्राइस बहुत हैवी होती है, क्योंकि एक गेयर 7-8 हज़ार का होता है। अब हम अपना काम चालू करेंगे। ये ऑयल सील आने के बाद ऑयल सील को हम इसमें फिटिंग करेंगे। एक इधर लगाएंगे ऑयल सील, इधर फिट करेंगे। ये ऑयल सील में हमने थोड़ा सा एनामोंड लगा दिया कि जिसमें अगर क्या होता है, जैसे बॉडी में दाग वगैरह आ जाते हैं, तो ऑयल सील में एनामोंड लगाने से उसको दिक्कत नहीं आती है। इसमें भी हमने थोड़ी सी एनामोंड लगा दी। अब हम इसको इस ऑयल सील को फिट करेंगे। ये जो वाशर है, इस वाशर को हम जहाँ से हमने इस वाशर को निकाला था उधर ही लगा देंगे। एक सपोर्टिंग वाशर होता है जिससे आप ऑयल सील को सपोर्ट मिलती है। ये इसको हम ठोक रहे हैं। इसको ठोक के हमने अंदर तक अच्छी तरह से इसको फिट कर दिया है। फिर इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से चेक करेंगे। और ये हमारा बेरिंग वाली है, जो इधर 2 ऑयल सील लगती हैं। अब हम दोनों ऑयल सील को एक एक करके ठोकेंगे। पहले हम एक ऑयल सील को ठोकेंगे, फिर दूसरी ऑयल सील को ठोकेंगे। इन ऑयल सील में एक प्रकार की दोनों ही ऑयल सील होती हैं। इसमें हमने थोड़ा सा एनामोंड लगा लिया है। अब हम बाल और इस मदद से इस ऑयल सील को ठोकेंगे। और जो हमारी 4 व्हील की ये शाफ्ट रहती है, इसको हम अब फिट करेंगे। इसको हम ठोक के अच्छे से बेरिंग में फिट कर देंगे, बिठा देंगे। फिर उसके बाद ये इधर हमने थोड़ा सा ग्रीस लगा दिया है। और ग्रीस लगाने के बाद अब हम इसको डालेंगे वापस जहाँ से हमने निकाला था। नीचे भी हमने थोड़ा ग्रीस लगा दिया है और अंदर भी थोड़ा सा ऑयल सील के पास ग्रीस लगा दिया है। इसमें हमने ये देखो, एक ये जो ऊपर ऑयल सील लगती है, इसमें ऊपर ऑयल सील को हमने लगा दिया है। ऊपर ऑयल सील में एक बेरिंग ठोक दिया है। बेरिंग ठोकेंगे, बेरिंग ठोकने के बाद इसको वापस अंदर तरफ डालेंगे। और
जो इनकी किन पिन रहती हैं, ऊपर नीचे की किन पिन रहती हैं, उनको अच्छे से तरीके से फिट करने के बाद 70 नंबर नट कस देंगे उन पे। इनको भाई लोग इनको फिक्स मिला के डालना पड़ता है। अगर आप कभी इनको नहीं मिला पाए तो इनके नट के होल नहीं आते हैं, बहुत दिक्कत होती है इनके होल वगैरह लाने में। इनमें एक एक मामूली एक एक सिम डलती है। अब सिम भी मामूली नहीं होती, क्योंकि एक सिम में बहुत अंतर आ जाता है। तो इनको हमने इस तरह को इसको अच्छी तरह से फिट कर दिया, ठोक के अच्छी तरह फिट कर दिया। इसमें अब हम इनके नट कस देंगे, 70 नंबर जो नट होते हैं ऊपर के नट कस देंगे, और जो नीचे फिट गई है उसकी भी नीचे के नट कस देंगे। दोनों नट कसने के बाद भाई लोग ये हमारे साथ काम करते हैं। इसका जो अंदर के ये हमने एक वही बासा डाला। अब इसके ऊपर जो हमने आज ने लाक निकाली थी, आपको बताया था पहले वीडियो में, तो इसकी हम अब लाक को वापस इसमें ही में लगा देंगे। ये जो हमारी लाक रहती है, इसको लाक प्लास के थ्रू हम इसको अंदर लाक में के खांचे में बिठा लेंगे, जिससे ये हमारी बाहर तरफ ना आ पाए। ये हमने लाक को लिया और लाक को अच्छी तरह बिठा लेंगे। कभी उंगली की वजह से बिठाना पड़ता है, कभी यह छोड़। अभी हम क्या है, एक्चुअली साइड पे आए हैं भाई लोग, तो हम कुछ ही पाने लेके आए हैं। अगर हम गैरेज में होते अपनी, तो आपको हम बहुत सारी चीज़ दिखाते कि इसके लिए क्या क्या पलर होते हैं, कुछ भी होता है। इस पर हम साइड पे, तो हमारे पास साधन ही कम है। ये जो इसकी बड़ी आई सी रहती है, बेरिंग के पीछे लगाई जाती है। ये ऑयल सील होती है, जिससे अपने मतलब इसमें हम ग्रीस वगैरह या ऑयल वगैरह भरते हैं तो वो लीक नहीं होता है। इसके लिए होती है ऑयल कॉलर कहलाती है। इसको हम ऑयल कॉलर के थ्रू भी जानते हैं। इसको हम इसमें फिट कर देंगे। इसमें भी हम थोड़ा सा इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया, ग्रीस लगा दिया है, जिससे बिठाने में थोड़ी कम मेहनत लगती है। इसको हम आराम से इसमें ठोक के बिठा सकते हैं। और ये हम बाल उठाएंगे, बाल के थ्रू इसको ठोकेंगे। भाई लोग आप देख रहे हो, हमने पुरानी एलसीडी इसके ऊपर की है, जिसमें हमें ये सहायता मिल जाएगी कि ये आराम से इसको ठोकेंगे तो ये बैठ जाएगी। इसको भाई लोग हमने ऑयल सील को बिठाने के बाद इसको हम अब वापस इसी में फिट करेंगे, जिसमें क्या है हमारे आसानी होगी फिट करने में। और इसमें जो हमने अंदर ये नट खोली थी 70 नंबर, इसको लगाएंगे। 70 भाई लोग 70 नंबर नट कसेंगे। इसको चेक कर लो कि अच्छी तरह बैठी है या नहीं बैठी है। इसको बैठाने के बाद भाई लोग हम इसके में ये बेरिंग डालेंगे, बेरिंग फिट करेंगे। ये बेरिंग भी इम्पोर्टेड बेरिंग है, जिसको हमने जॉन डीयर ट्रैक्टर की एजेंसी से बुलवाया है। क्या है इसमें भाई लोग, कभी मार्केट का बेरिंग मत डालना। क्या मार्केट के बेरिंग चलते नहीं है भाई लोग। क्या होता है, अगर आप मार्केट का बेरिंग डालें या तो ये जल्दी मिट जाती है। क्योंकि कभी कभार किसान, कोई भी जैसे किसान लोग होता है या कुछ भी किसान होते हैं, जो बोलते हैं कि भैया यार ये बेरिंग तो बहुत महंगा आ रहा है, या मैं तो हम कोई सस्ता सा बेरिंग डाल लेते हैं। तो क्या है, कभी कभार कोई दुकानदार मार्केट के बेरिंग लोकल दे देते हैं, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 200-500 रुपये का अंतर आता है बेरिंग में, तो वो बेरिंग सर्विस नहीं देता। इसलिए मेरी किसान भाई लोगों से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का ओरिजिनल ही सामान, ओरिजिनल पार्ट्स डालें। अब ये हमने इसका बेरिंग ठोकने के बाद इसकी ये जो गियर प्लेट रहती है, इसको हम कसेंगे। इसके अंदर जो 70 नंबर नट रहते हैं, इसको अच्छी तरह कस देंगे। भाई लोग क्या हुआ है कि हम आए थे फील्ड पे, पर हम अपना मशीन भी लाना भूल गए ना। तो आज हम आपको मशीन के थ्रू कस के दिखाते कि कैसे जल्दी जल्दी मशीन
से कितना बेनिफिट मिलता है हमें कसने में। क्या है, मशीन के थ्रू अगर हम कसते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारा टाइम बच जाता है, समय बच जाता है। और ये हम इसकी गियर प्लेट की गियर बॉक्स कस देंगे पूरा। और इस गियर बॉक्स कसने के बाद इसमें जो हमने एल की बोल्ट खोले थे, आपने देखे थे जो 3 एल की बोल्ट खोले थे, इन तीनों एल की बोल्ट को हम अच्छी तरह लगा देंगे, इसको सील कर देंगे अच्छी तरह, जिससे ये लीक वगैरह ना हो। अच्छी तरह कसने के बाद ये एल की पाना से ये कस देंगे। और फिर इसमें भाई लोग हम थोड़ा सा ऑयल भी भर देंगे। ये एल की नट हम भाई लोग कस रहे हैं। ये जो एल की नट रहता है ये इसके लेवल से करना पड़ता है। जैसे कभी कभार क्या होता है, आपको ऑयल का गेज नापना है तो इसको सीधा ऊपर कीजिए, उसके बाद जो सामने जो एल की नट होता है वो उसका लेवल होता है। तो हाँ भाई लोग, हम चुंगी भी लाना भूल गए थे जिसके थ्रू हम डालते, पर इधर हमने देसी जुगाड़ बनाई है। एक पुट्ठा फाड़ के इसमें ऑयल बना लिया और हमने वो अपने ड्राइवर साहब से बोला कि भैया अब टायर कसिए। अब टायर कसने के बाद ड्राइवर साहब अपना टायर कस रहे हैं। और भाई लोग, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो मिलेंगी जो ट्रैक्टर के बारे में आपको अधिक से अधिक ज्ञान प्रोवाइड करेंगी, नॉलेज प्रोवाइड करेंगी। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई हमें सपोर्ट कीजिए कि आपका भाई आगे बढ़े और आपको अच्छी चीज़ दिखाए। धन्यवाद।